हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। ये समान ना सही बच्चों, लेकिन आप इसे समान माने, ठीक है। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इतने रुपए लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन बनाने में की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लगी लागत ज्ञात कीजिए। हमें इसकी लागत ज्ञात करनी है। ये रहा इसका केंद्र, तो ये रही इसकी त्रिज्या दी है 28 और ये रही इसकी त्रिज्या, ये भी है 28। अब ये त्रिज्या से होना है, इसलिए ये होगा त्रिज्या खंड। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। और ये समान है, ये 6 हैं। देखो 1 2 3 4 2। पूरा कितना होता है, केंद्रीय कोण कितने होता है 360। 360 को 6 से डिवाइड करो तो आएगा 6 छंग 36, यानी ये है 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये, तो हो जाएगा पूरा 360 और ये निकलेगा 60 का। ठीक है बच्चों, अभी त्रिज्या खंड बन गया। हमें इस डिजाइन यानी ये क्या है, ये नीचे क्या बना है, ये बन गया वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है, ये डिजाइन वृत्तखंड के आकार की है। तो पहले हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम 6 से गुणा कर देंगे, फिर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल आएगा। और लागत ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल से हम इनकी गुणा कर देंगे जितने रुपए दिए हुए हैं प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से, फिर हमारी लागत निकल आएगी। चलो 24 से करते हैं आंसर। पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं हम। गिवन है त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और दर दे रखी है, दर है 0.535 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 का मान दिया है 1.7 और थीटा आ गया हमारा 60। अब ये क्या है, त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या खंड बन गया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले वृत्तखंड का निकालते हैं। वृत्तखंड डिजाइन कौन सी साइड जो डिजाइन बनी है वो डिजाइन बराबर है एक वृत्तखंड के। डिजाइन बराबर वृत्तखंड के। ठीक है, और वृत्तखंड का फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। हम इसे ए मान लेते हैं, AOB। उनकी मम्मी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब बच्चों इधर देखो, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। देखो ये 60 है, त्रिभुज के पूरे तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 60 ये 60 ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। 6 का 6 6 2 12 6 3 18, तो हो गया पूरा 180। अब 180 होगा तो ये इसके तीनों कोण से बराबर है, तो ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, भुजा का स्क्वायर।
ये फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 माइनस ए ओ बी संभावित त्रिभुज और संभावित त्रिभुज का √3/4 भुजा का स्क्वायर पाई 22/7 आर त्रिज्या है, त्रिज्या करनी दी 28 स्क्वायर गुणा 2 बार थीटा दे रखा है हमें 60 बटे में 360 0 से 0 कैंसिल 6 कम 6 6 छंग 36 अब काटो 7 कम 7 7 चौक 28 2 दूनी 4 2 तियाँ 6 माइनस √3 का मान दिया है 1.7 बटे 4 भुजा कितनी दी? भुजा दी 28 की। तो देखिए ये भुजा ये 28 की दी हुई है। स्क्वायर है तो 28 गुणा 2 बार 4 कम 4 4 7 28। अब क्या बचा? 22 गुणा 2 गुणा 28 बटे 3 माइनस 1.7 गुणा 28। देखिए बच्चों 28 इधर 28 पहले हम कॉमन ले लेते हैं तो 22 बचे यहाँ 22 दूनी 44 बटे 3 तो 22 बचे यहाँ 22 दूनी 44 बटे 3 माइनस इधर का बचा 1.7 और 3 17 7 119 दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा और 28 कॉमन ले लिया 28 44 इन्हें घटा रहे हैं तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इन्हें गुणा कर देते हैं 3 एकम 3 9 तियाँ 27 माइनस पे लगाओ 9 तियाँ 27 के साथ यहाँ से लगा 2 3 एकम 3 3 और 2 3 और 2 5 3 एकम 3 दशमलव 1 अंक के बाद है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लगेगा। ठीक है बच्चों, अब इनमें से ये घटा देते हैं। अब 44 में से 35.7 घटाने के लिए हम इसे उठा लेते हैं फेयर को अपनी। क्या घटाना है हमें घटाना है 44 में से 35.7 यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं पॉइंट लगाकर। अब घटाते हैं 10 में से 3 बचे 3 यहाँ बचे 3 में से 5 गया बचे 8 यहाँ बचे 3 ये 0 यानी 8.3 यहाँ पर बचेगा 28 गुणा 8.3 बटे 3 ये आ गया एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब 6 वृत्तखंड यानी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं। डिजाइनों का क्षेत्रफल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 28 6 गुणा 28 गुणा 8.3 और बटे 3। अब ये आ गया हमारा। अब काट देते हैं 1 हम 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर लेते हैं 8 दूनी 16 28 दूनी 56 28 दूनी 56 गुणा 8.3 अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं 8.3 की अगर हम गुणा करेंगे इतने से
तो अब हम पहले गुणा कर लेते हैं, इधर करते हैं। तो 56 गुणा 8.3, 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 15 और 1 16 है। 8 45 8 6 48, 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 5 40, 40 और 4 44। 8 गलत हो जाता तो बच्चों कमेंट में लिख देना। 6 और 8 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 4 4 6 4 8, 4 6 4 8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 8 5 40, 8 6 48, 48 से 8 हासिल लगा 4, 8 5 40, 40 और 4 44, 8 8 6 14, 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 5। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालनी लगी लागत, डिजाइनों में लगी लागत। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं। बनाने में लगी लागत, बनाने की लगी लागत, हमें एक बनाने की लगी लागत याद करनी है। डिजाइन बनाने की, डिजाइन बनाने में लगी लागत बराबर 0.35 गुणा 4 6 4 8। हम इनकी दोस्तों गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा करने पे आएगा दोस्तों 162.88 रुपये। ये आ गई दोस्तों हमारी लागत, 6 डिजाइनों को बनाने में लगा खर्चा। ठीक है दोस्तों, हम अपना अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से बच्चों देख लो, ये पीछे का दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है बच्चों, देख लिया।